वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दः श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज के जो शनिवार के कार्यक्रम में आज आपका अमूल्य समय यहाँ पे आकर आप भगवान के भक्तों के बीच में भगवान के बारे में उनका श्रवण और कीर्तन करने के लिए इतनी उत्सुकता से आप आए हो। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल द डिवोटीज हु हैव कम हियर टू यूटिलाइज देयर वैल्यूएबल टाइम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू वंस अगेन। हरे कृष्ण। तो आज फॉर द श्लोक का प्लीज आज अच्छा शॉर्ट सर्किट ओके। संतता कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् अस्मागमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठा परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावलिसूदनः। गुरुन् हत्वा हि मानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके
लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रविद्धान् न चैतद्विद्मः कदरन्न दर्यो यद्वा जयेमा यदि वा न जयेयो तन्येव हत्वा न जिजीविषामस्ते प्रामुखेदार्थराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि हन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असभक्तमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशा परन्तपा न योत्स्या इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तम् उवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये निशीथन्तम् इदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोषयान् अन्वशोषस्त्वाम् प्रज्ञाबाधांश्च भाषसे गतासो न गतासोंश्च नानुशोषन्ति पण्डितः न त्वेवाहं चातुराशम् न त्वं नेमे जनाधिपः न चैवाना भविष्याम सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरः तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मूयते मात्रस्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदः आगामपायिनो नित्यस्तांस्तितिक्षस्व भारतः यमीना व्यातयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः समाधुक्खा सुखं धीरं सोमृतत्वैव कल्पते नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्ता इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारतः यानेनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं यानेनम् अजमं व्ययम् कथं सा पुरुषा पार्था तां घातयति हन्त्विकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो नाशोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं मदायोऽयम् अक्लेद्य शोषयेव च नित्यः सर्वगतस्थानोत् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकारोऽयमुच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोषितुमर्हसि हताशैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोषितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते नात्वं शोषितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामध्यानि भारतः अव्यक्तानि धनानेव
तत्र गा परिदेवनः आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्वं शोषितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावीक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युक्तश्रेयो क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छयाचोपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युक्तमीदृशम् अथा चेत्त्वम् इमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् नाकरिष्यसि तथा स्वधर्मम् कीर्तिम् च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिम् चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरिच्यते भयाद्रणात् उपरतम् वांशन्ते त्वम् महारथः येषाम् च त्वम् बहुमतो भूत्वा यास्यसि राघवन् अवाच्यवादंश्च बाहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखातरम् नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम् पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सङ्ख्ये बुद्धिर्योगेति मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धम् प्रहर्ष्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयत् व्यावसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दनः बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो व्यावसायिनम् यामिमाम् पुष्पितम् वाचम् प्रवदन्त्यविपश्चितः भेदवादरथा पार्थ नान्यादस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदम् क्रियाविशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिम् प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम् तया अपर्तचेतसाम् व्यावसायात्मिका बुद्धि समादावो न विद्यते त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनः निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावान् अर्थ उदापाने सर्वदा सम्प्लुतोदके आवान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याभिजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्मफलहेतुर्भोः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा धनञ्जयः सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम् योगमुच्यते दूरेणाह्यवरम् कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुहृददुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजाम् बुद्धियुक्ता हि फलम् त्यक्त्वा महीषिणः जन्मबन्धाविनिर्मुक्ताम् पदम् गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्यथाचरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्याश्रुतस्य च श्रुतिविपरविपन्नाते यदा स्यादिनिश्चलः समाधौ अचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितरीतिम् प्रभासेत किमासीता व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजापति यदा कामान्
सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टां स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतरागभयक्रोधं स्थितधीर्मुनिरुच्यते या सर्वत्राणविष्णेहास्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः यदा समहरति चायं पूर्वोऽग्नैव सर्वतः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्याविकश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वासे यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः ध्यायतो विषयान् पुंसान् सङ्गास्तेषु उपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषाविमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियाश्चरान् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासो बुद्धिर्पर्यावतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावनः नाचाभावयता शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणामीचरताम् जन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामामिवाम्बसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने अपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तत्त्वत्कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्याः सर्वान् पुंश्चरति निष्क्रियः निर्ममो निरहङ्कारं स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी सिद्धिः पार्थ नैनं प्राप्याभिमूयति स्थित्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Thank you so much, Mate. Loud round of applause for Mate. Thank you so much. Hari Guru. Next. लक्ष्मीदेवी को दूसरे अध्याय का महत्व बताते हैं. पद्म पुराण में दूसरे अध्याय का महत्व बताया. पंढरपुर नाम का एक गांव, उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था. उसका नाम था देवश्याम. उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था. उन्होंने सभी यज्ञ किए थे, अग्निहोत्र किए थे, अतिथियों का सम्मान किया था, देवताओं की पूजा की थी, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी. इसलिए जो भी तपस्वी पंढरपुर में आते थे उनसे यही पूछते थे, कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त करें, और खास करके बिना इंद्रिय तृप्ति करके वे कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त करते. एक दिन उन्हीं जिज्ञासा से वो रास्ते से जा रहे थे तो एक योगी को ध्यानस्थ बैठे हुए उन्होंने देखा. तो देवश्याम ने उन्हें पूछा कि कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए. तो उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर पे सोपुर नाम का एक गांव है और वहाँ पे एक व्यक्ति है, उनका नाम है निग्रह. वह बकरी चराता था. उसे साक्षात्कार हुआ है, आप जाकर उन्हें मिलो. देवश्याम उनका पता पूछते पूछते आगे बढ़ते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि इस जंगल में
जाकर वहाँ मित्रगण बैठे हैं। तो देवश्याम जंगल में जाते हैं। जंगल बहुत सुंदर था, सुगंधित हवा चल रही थी, वहाँ नदी बह रही थी और दूर पर मित्रवन बकरी चराने वाले ध्यानस्थ अवस्था में एक शिला पे बैठे थे और देवश्याम देख रहे थे कि बकरी भी ध्यानस्थ है, घास नहीं खा रही थी। और आश्चर्य की बात थी कि बकरी एक शेर के बाजू में बैठी थी और शेर भी ध्यानस्थ था। तो ये सब देख के देवश्याम सोचने लगे कि ये सभी भक्त है। तो देवश्याम मित्रगण से पूछते हैं, अगर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए? देवश्याम बोलते हैं, एक योगी ने आपका नाम बताया, इसलिए मैं आपसे सलाह लेने के लिए आया। तो मित्रगण बोलते हैं, यह एक बहुत बड़ी कहानी है। एक दिन मैं बकरी चराने जंगल में जा रहा था। बकरी चरते चरते आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एक शेर का दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर बकरी डर की वजह से पीछे मुड़कर भागने लगी। बकरी के साथ में भी डर के भागने, मैं भी बकरी के साथ डर से भागने लगा। फिर मुझे पता चला कि एक बकरी शेर के चंगुल में फंस गई। शेर ने पकड़ लिया, फिर भी मैंने धैर्य से पीछे मुड़ के देखा। ये बकरी सही सलामत है, या शेर ने उसे खा लिया। फिर मैंने देखा कि बकरी है और शेर से बात कर रही है। तो मैं उनके पास आ गया, सुन रहा था कि वो क्या बात कर रही थी। तो बकरी बोल रही थी, अरे शेर, मेरे पीछे पड़े थे तो तूने मुझे खाया क्यों नहीं? खा डालो। तो शेर बोला, मैं दौड़ा तो था तुम्हें खाने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर अब भूख भी नहीं और प्यास भी नहीं है। तो बकरी कहती है, तुम्हें भूख भी नहीं है और प्यास भी नहीं है और मुझे भी डर नहीं है, तो ये राज क्या है? तो मित्रवन से पूछते हैं। तो उन्हें एक पेड़ पर एक बंदर ध्यानस्थ बैठे हुए दिखाई दिया। तो जाकर उस बंदर से पूछते हैं कि देखिए कि हम बकरे चराने आए थे, लेकिन इस शेर ने हमें दौड़ाया और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, उसको भूख भी नहीं और प्यास भी नहीं है और ऐसा लगा कि बकरी शेर बन गई है और शेर बकरी बन गई है। तो इसके पीछे का राज क्या है, हमें बताइए। बंदर ने बताया, इस जंगल में थोड़ी दूर पर भगवान शिव का एक मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी और थोड़े समय के बाद एक योगी जो विलक्षण संत थे, रोज भगवान शिव का अभिषेक करते थे, नदी का पानी चढ़ाते थे और पुष्प अर्पण करते थे। ऐसे बहुत समय उनका नित्यक्रम चलता था। उनका नाम था सुका। उनके हृदय में एक ही इच्छा थी, कृष्ण भक्ति में आगे कैसे बढ़े। भक्ति इंद्रिय तृप्ति के बिना कैसे करूं? एक दिन बड़े संत महापुरुष जंगल से आए और मंदिर में प्रवेश किया। तो सुकामा ने उनसे कहा, इतनी साल की तपस्या का फल आपके दर्शन से हुआ। सुकामा ने उनकी सेवा करने के बाद उनसे पूछा कि कृपया मुनिवर्य मुझे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करिए। तो मुनिवर ने कहा, वहाँ एक शिला पे 72 श्लोक लिखे थे और वो 72 श्लोक गीता के दूसरे अध्याय के थे। और वो आगे बोले, उसको तुम कंठस्थ करो तो तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। सुदामा उस 72 श्लोक कंठस्थ करने लगे और वो मुनिवर्य अदृश्य हो गए। जैसे ही सुदामा वो 72 श्लोक बोलना शुरू किए, उनकी भूख और प्यास मिट गई और उनकी तपस्या का जो बल था उससे उस जगह जो भी व्यक्ति का स्पर्श होता था उनकी भी प्यास और डर मिट जाता था। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि सुदामा ने उन 72 श्लोकों का कंठस्थ करके अपने जीवन में अपनाए। तो उन्होंने अपने जीवन में
भूख और प्यास पे काबू पाया। तो वो कहते हैं कि आप तीनों मित्रवन बकरी और शेर उधर जाकर 72 श्लोकों का कंठस्थ करें और भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्ण। Chapter 2, Shloka 1 to 9. Arjuna surrenders to Lord Krishna. Arjuna, filled with compassion and grief, hesitates to fight in the battle against his own relatives and teachers. Krishna reminds him that such hesitation is not befitting a warrior who knows the value of life and duty. Krishna encourages Arjuna to rise above his weakness and fulfill his duty as a warrior, as it is the right thing to do. Lord emphasizes that the soul is eternal and cannot be killed, and that by fighting for righteous cause one can attain spiritual elevation. Arjuna expresses his confusion and doubts about the morality of the battles and the consequences of his actions. Arjuna admits his inability to overcome his grief and seeks Lord's guidance. Shloka 10 to 30 is Understanding Soul through Sankhya Yoga. Lord Krishna told Arjuna that he was mourning for something that was not worthy of grief, and that why people do not lament for the living or the dead. Lord explains that the soul is eternal and it continuously passes from one body to another. As a person puts on garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up old and useless ones. Shloka 31 to 38 is Understanding one's duty through Sankhya Yoga. Lord Sri Krishna assures Arjuna that such fighting open the doors of the heavenly planets, make him happy. Lord warns Arjuna that neglecting his duty will bring him sin and loss of reputation. People will speak of his infamy and dishonor is worse than death for a respectable person. If Arjuna leaves the battlefield, his enemies will scorn his abilities, causing him great pain. Lord advises Arjuna to fight without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat. By doing so, he will never incur sin. Fighting with enemy, either he will attain the heavenly planets or conquer and enjoy the earthly kingdom. Shloka 39 to 53, Buddhi Yoga, that is Krishna consciousness. In this section, Lord explains the path of working without attachment to the fruits of one's action, known as Karma Yoga. By performing one's prescribed duty without attachment to the result, one can become free from the bondage of works and attain transcendence. He emphasized the importance of being resolute in purpose and focus on the ultimate goal of self-realization. Too much attachment to self-enjoyment can prevent one from developing devotional service. Those on the path of Karma Yoga should strive to transcend the three modes of material nature and be established in the self. Lord encouraged Arjuna to perform his duty without attachment to success or failure and to engage in devotional service to Lord Sri Krishna, which frees one from good and bad reactions. One can become free from the cycle of birth and death. Lord states that when one's intelligence passes out of the dense forest of delusion, one becomes indifferent. Shloka 54 to 72 explains characteristics of a saintly person, that is Tirtha Prajna. In this section, Arjuna asks Lord about the symptoms of one whose consciousness is merged in transcendence. The Supreme Personality of Godhead explained that when a person gives up all desires for sense gratification and finds satisfaction in the self alone, he is pure transcendental consciousness. Such a person is not affected by happiness, distress, and he is free from attachment, fear, and anger. He is known as the sage of steady mind.
To attain pure consciousness, one must withdraw their senses from sense object and fix their consciousness in Lord Krishna. If one contemplates the object of the senses, attachment and lust develop followed by anger and delusion, one who is free from attachment and aversion, one can control their senses can obtain the complete mercy of Lord Shri Krishna. Hare Krishna. Okay, thank you so much, Kunji. Hare Krishna. विदित्वैनं नानुशोषितुमर्हसि. अभी भगवान कृष्ण ये जो सांख्य योग जो है, इज गोइंग टू गिव, अभी इसके लिए विराम देने वाले हैं. शीघ्रता हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा. लेकिन यहाँ पे भगवान बताते हैं अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारोयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोषितुमर्हसि. इसका मतलब नानुशोषितुमर्हसि, इसका मतलब अर्जुन नानुशोषितुमर्हसि. तीन चार बार भी बोलने वाले हैं. आत्म शोषितुमर्हसि, नैनम शोषितुमर्हसि, नानुशोषितुमर्हसि. व्हाट इज द मीनिंग? ये शरीर के लिए शोक मत करना अर्जुन. See, that's why he has to completely repeat it again and again and again. उसके लिए नहीं बोल रहे, अर्जुन को नहीं बोल. अर्जुन को माध्यम करके किसको बोल रहे? हमें बोल रहे. अभी भी याद है परम पूज्य नागराज महाराज का एक बार क्लास था, और खास करके वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए था. फ्रॉम सायन, जे, फिर नायर, और कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल, के. चार बैच के जितने भी थे स्टूडेंट्स, उनको बुलाया गया था. और परम पूज्य राधा महाराज उनको संबोधन कर रहे थे, और महाराज बोल रहे थे ये ह्यूमन लाइफ इज वेरी शॉर्ट, ये मनुष्य जीवन का कोई गारंटी नहीं है, आप शीघ्रता से भक्ति लेना चाहिए. तो फिर एक छात्र उठ के बोले स्वामी जी आप जो बोल रहे सही है, भक्ति लेना चाहिए, लेकिन पढ़ाई इतना है, हमें जाप करने का फुर्सत नहीं है, पढ़ाई बहुत है. आप हमारा बुक का साइज देखे हैं, एनाटॉमी बहुत बड़ा, श्रीमद् भागवत से बड़ा, और उसे हमें ध्यान करना पड़ता है. और जब वो वाइवा आता है, वो कहीं से भी पूछते हैं, हमें मालूम होना चाहिए. उसके बीच में हम हरे कृष्णा बोलेंगे तो क्या होगा? आप बोल रहे सही बात है, लेकिन पढ़ाई भी बहुत है. तो महाराज ने बोला बहुत अच्छी बात बोला आपने, पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई करते करते अगर मृत्यु आ गई तो इसका कोई समाधान है? अगर पढ़ाई करते करते मृत्यु आ गई, जब यमदूत आएंगे तो आप एनाटॉमी का एक डेफिनेशन बोलेंगे कि फिजियोलॉजी का एक डेफिनेशन बोलेंगे, तभी आप भगवान का नाम लेंगे. और दूसरी बात उन्होंने बताया, पढ़ाई तो करते हो, लेकिन थोड़ा क्षण आप खाने के लिए तो इस्तेमाल करते हो, थोड़ा क्षण सोने के लिए तो इस्तेमाल करते हो, इसीलिए थोड़ा क्षण भगवान का नाम के लिए भी इस्तेमाल करें. इफ यू यूज दिस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर नहीं, अच्छी बात है. इसलिए हमारे श्री प्रभुपाद और परम पूज्य राधानाथ महाराज भी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं. बड़े बड़े डिग्रियां लेना, सबसे बड़ा डिग्री कौन सा है प्रभु जी? हाँ, IAS. ओके, IAS. और कोई IAS और PhD, पोस्ट ग्रेजुएट. हाँ, फिर हाँ MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद. ओके, MBA. हाँ, फिर BA, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. ईयर एंडिंग में इट इज ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट उसी. हाँ, फिर हाँ FRCP और FRCS. ओके, हाँ, ओके, फेलोशिप रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी. ओके, हाँ, और MD DM, वेरी गुड, MD DM. हाँ, और नीट डॉक्टर. फिर आपने नेम जो भूल गए, IIT, BTech, यहाँ पे इंक भी नहीं है बताने के लिए. ओके, MTech, BTech, whatever, अभी लाइन बोर्ड कम पड़ जाएगा.
एक्चुअली हमारे शास्त्र में बताता है, ये बहुत अच्छे है, ये डिग्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कौन से माता पिता को अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चों में से एक नहीं, कई लोगों को 4 में मिला तो भी अच्छी बात है, लेकिन माई चाइल्ड शुड हैव 1 ऑफ द डिग्री, है कि नहीं, है कि नहीं। आपका बेटा क्या कर रहा है? इज एन IAS। बेटा वो IIT में है। जैसे कभी कभी बोलते हैं आपका बेटा क्या, वो US में। US में क्या कर रहे हो मत पूछो, लेकिन US आपका बेटा कहाँ, वो लंदन में है। देखो वही स्टेटस सिंबल है। तो शास्त्र बता रही ये सब करना और इसके लिए मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे भी सर्वप्रथम बच्चों को हम ये शरीर नहीं है, हम ये जीवात्मा है, ये ज्ञान देना अत्यावश्यक है। ये इंपॉर्टेंट है। हैव एन IIT, हैव एन IAS, सब कुछ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेन है हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। जीवात्मा कभी भी ये शरीर छोड़कर चले जा सकता है। हमारे जितने सपने हैं वो चूराचूर होने के लिए एक क्षण नहीं लगता। वो परीक्षा के लिए हम तैयार हैं, वो परीक्षा के लिए तैयार है। अरे प्रभु वो सब मत बोलो यार, हर बार मरने का अभी जिए हो तो जीने दो यार। ये हरे कृष्ण वालों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम, वेरी नेगेटिव पीपल। हर बार मरने की बात कर रहे, मरने की बात कर रहे। अरे हम जिए यार तो जीने की तो बात करो। प्रभु जी हम बात करेंगे जी, लेकिन हर क्षण हम मर रहे, वो हम नहीं बोल रहे, भगवान बोल रहे। हर क्षण हम मर रहे, तभी जो फाइनल एग्जाम आएगा तभी हमारा मेन कर्तव्य वो फाइनल एग्जाम पास किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। भले इसमें से एक डिग्री भी नहीं मिला, लेकिन वो मिल गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबके सब डिग्री मिल गए, लेकिन भगवान का नाम याद नहीं आया, व्हाट इज यूज, क्या है? इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी उदाहरण के लिए मैं अब भी, आज और कल भी हम गए थे, देखिए हमारे कॉन्ग्रीगेशन में बहुत अच्छे एक माता जी है, मल्लिका माता जी। आई थिंक यू आर नॉट सीन हर। उन्होंने देखा, वो हर सुबह जितना हो सके ब्राह्मण मुहूर्त में अपना 16 माला समाप्त करते हैं, मंगल आरती करते थे, एंड रोज 3 घंटा भागवत का श्रवण और कीर्तन करते हैं। शी इज अ प्रोफेसर, और उनके पति जो है वो MBA प्रोफेसर है इन सोमाया मैनेजमेंट कॉलेज। तो एवरीथिंग वाज फाइन, बहुत अच्छा है, शी वाज डूइंग गुड साधना, एवरीथिंग इज पक्का, एवरीथिंग इज परफेक्ट, मेटीरियली वेल ऑफ, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। लास्ट ये फरवरी 13 तक एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ बराबर था। उनका सब सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना है, भागवतम कितना घंटा पढ़ना है? 3 घंटा भागवतम पढ़ती है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। फरवरी 13 तक सब बराबर था। 13 के शाम को यहाँ पे दांत का थोड़ा सा दर्द लग रहा था, तो इसने बताया रूट कैनाल का कुछ प्रॉब्लम होगा। डेंटिस्ट को जाके बताया कि उन्होंने बोला आई गिव यू मेडिसिन, पेन किलर आप ले लो, सब बराबर हो जाए, अगर नहीं फिर हम लोग रूट कैनलिंग कर देंगे, कोई प्रॉब्लम, घर पे चले गए। दूसरा दिन सुबह जाप किए और भागवतम खोले और पढ़ने का प्रयास किए, एक शब्द दिखाई नहीं दे रहा है, एक शब्द दिखाई नहीं दे रहा है। वो पति को बुलाए और बोले हमें जरा टेस्ट कर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग नानावती गए, चेक किए, न्यूरो सर्जन से चेक किए। उन्होंने बोला आप बताइए कि आपका बर्थ डेट कभी है, जन्म कभी लिए थे आपने? पता नहीं। आपका मैरिज डेट? पता नहीं। उन्होंने आई थिंक यू हैव टू डू एन MRI किए, इट वॉज 4th स्टेज ब्रेन कैंसर, 4th स्टेज ब्रेन कैंसर। फरवरी में 14th डिटेक्टेड 4th स्टेज ब्रेन कैंसर। डॉक्टर ने बोला देखिए मैक्स टू मैक्स, इसमें आप कितना भी कीमो दो, रेडिएशन दो, इट्स ऑफ नो यूज,
मेटास्टेसिस पूरा ब्रेन में स्प्रेड हो चुका है। मैक्स टू मैक्स 5 महीना, मैक्स टू मैक्स 5 महीना। और कोई होता तो क्या होता? पहला प्रश्न भगवान से क्या था? मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने क्या पाप किया है कि मेरे जीवन में ऐसा आना चाहिए? देखिए, ये माता जी का देखिए दृढ़ता देखिए। उन्होंने बोला नहीं, ये समय आ गया है। ये भगवान ने चेतावनी दी। महाराज परीक्षित को कितना समय था? मैं तो थोड़ी तो भाग्यशाली, मुझे 5 महीना तो मिल रहा है। जितना हो सके मैं भगवान का नाम लेने की प्रयास करूंगी। इसको बोलते भक्ति, इसको बोलते भक्ति। जितना हो सके वो भगवान का नाम ले, जितना हो सके वैसे भी सुबह ब्राह्म मुहूर्त में कर दी थी। जितना हो सके प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ने लगे। आई एम गेटिंग रेडी। सब लोग आके रो रहे थे, अरे तुम्हें ऐसा कैसा हो? इतना भक्ति करने के बाद ऐसा कैसा आया? हाँ, सौभाग्यशाली हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है मुझे जाना है। क्या आप लोग को पता है आपको जाना है? तैयार करो, रेडी रेडी रेडी। 2 महीने पहले उनको दीक्षा भी मिली। महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज ने ऑनलाइन ही गिव दीक्षा। एंड नाउ एनी टाइम जीवात्मा निकल सकती है। भगवान का नाम चलते जा रहा है और सभी घर वाले बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, जस्ट वेटिंग फॉर द सोल टू। फरवरी तक सब बराबर था, अगस्त एनी टाइम। ये सिर्फ उनका ही उदाहरण है, हम सबका ऐसा ही है। क्या हम तैयार हैं? वो क्षण के लिए हम तैयार हैं? नहीं, ये अभी नहीं आएगा ना, आएगा और कभी भी आएगा। क्या हम तैयार हैं? She was ready and very much ready। बोलते पति बोलते हैं कि एक क्षण में उनके मुखारविंद से ये शब्द नहीं आया, भगवान ने मुझे क्यों किया ऐसा? भगवान वो जैसे भक्ति तीर्थ महाराज हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बहुत बड़े प्रचारक थे। He was an Afro-American body। He was Afro-American था उनका बॉडी। तो उनको सिर्फ पांव में एक छोटी सी फोड़ी आई थी। थोड़े फोड़ी आता है ना ऐसा। जब डिटेक्ट किए, इट वॉज मेलानोमा कैंसर। सब महाराज आप इतना भक्ति करने के बाद आपको ये भगवान को थोड़ा तो तरस आना चाहिए। तो उन्होंने बोला हमारे जीवन में जब कठिनाई आती है तब कितनी बार बोलते भगवान को, भगवान अच्छा वो हमें ही आया, किसी और को नहीं आया। हम कितनी बार बोले, कितनी बार बोले? गुड गॉड, इट इज ओनली फॉर मी, इट्स नॉट फॉर अदर्स। सुख आता है तुम कितनी बार भगवान से पूछे हैं, हाँ भगवान ये सिर्फ मेरे लिए क्यों, दूसरे के लिए क्यों नहीं? यहां पे उल्टा होता है। जब दुख आता है हमारे जीवन में, हम भगवान से क्या बोलते हैं? भगवान वाई नहीं, वाई नॉट क्यों, उसको क्यों नहीं, मुझे ही क्यों? और सुख आते के समय हम ये क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं ना, अरे भगवान अच्छा हो मेरे लिए आया, बाकी लोग मरने दो। इसलिए महाप्रभु हमारे भक्ति तीर्थ महाराज बोल रहे थे हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। और वो तैयारी यहाँ पे भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से बताते हैं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारोयम उच्यते तस्मदेवं विदित्वैनं नाम सोषितुमर्हसि। ट्रांसलेशन प्लीज। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हाँ, यस, अगेन वंस मोर। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्या जानकर? हाँ, यह आत्मा अव्यक्त। हाँ, एक मिनट, व्हाट इज अव्यक्त? अदृश्य। अव्यक्त, अव्यक्त, ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अव्यक्त है। इट इज इनविजिबल, दिखाई नहीं देगा।
हम आत्मा 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 बोल रहे। भाई साहब आत्मा है कहां पे? आत्मा ये चर्म चक्षु से हमें नहीं दिखाई देगा। दिस इज इनविजिबल और अकल्पनीय। ये हमारी बुद्धि से हम आत्मा को माप नहीं सकते और अपरिवर्तनीय, उसका कोई परिवर्तन होता नहीं है। वो एक ही है, भगवान का दास है और दास बनकर ही रहेगा। हाँ, और प्रभु जी? यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नाथम सुषित मरहसी, अभी इसके लिए शोक मत करना अर्जुन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अभी भी याद है, हम बोलते ना हम बाद में करेंगे, भक्ति बाद में करेंगे। अभी भी मन में बोलता है ना, प्रभु जी आपका उदाहरण अच्छा था, लेकिन ये मेरे लिए अभी लागू नहीं है। मेरे लिए समय आएगा, भगवान ऊपर से बोलेगा एक्सक्यूज मी, अभी यहां से अभी 4 साल के बाद तुम्हारा टाइम आएगा, तभी रेडी हो जाओ। 4 साल तक, 3 साल तक देखते रहेंगे, फिर लास्ट साल में बंद। हम अगर अभी का जो मौका गंवाना शुरू कर दिए, हमें पछताना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है हमारे स्कूल में, क्योंकि ये मेरे साथ ही घटना घटी थी, इसलिए मुझे याद है। हमारे रिसेस पीरियड था। रिसेस पीरियड बोलते जब सब छात्र लोग टिफिन लेते हैं, और रिसेस पीरियड था 10:30 से 10:30 से 10:45, 15 मिनट का रिसेस पीरियड था। तो लड़के लोग पूरा दिन स्कूल में बैठकर तो थक ही जाते हैं। वो लोग चाहते रिसेस कब हो जाएगा और एक क्रिकेट का एक मैच हो जाए, वो बेस्ट रहेगा, दैट विल बी बेटर। तो 10:45 होते ही एक अलार्म बज जाता है, यानी सब अपने अपने क्लासेस में निकल जाओ। तो हम एक 7-8 लड़के जो थे, हम क्रिकेट खेल ही रहे थे। तो एक बॉल डाल, एक लास्ट बॉल, और एक बॉल, और एक बॉल, एक लास्ट बॉल, एक लास्ट बॉल, लास्ट बॉल, और एक पूरा मैदान खाली था। हम ही लास्ट बॉल कर रहे थे। 10:45 का 10:50 हो गया। फिर हमें मालूम पड़ा मैदान में कोई नहीं है, बैट पकड़े और भागे। लेकिन वो दिन पीरियड जो था हमारे क्लास का, वो प्रिंसिपल ही ले रहे थे। तो अब ऐसे तो भटकते नहीं जा सकते, तो बेशरम की तरह गए, मैं कमेंट सर, नो, आउट ऑफ द क्लास आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाहर होना चाहिए तुम्हारा। और बोले आपके पास 2 विकल्प है, या तो कल आपके पिताजी को बुलाइए, या तो असेंबली में आने वाला 7 दिन बारी ऐसा ही आप प्रदर्शन करते बैठिए। अभी पिताजी को कौन बुलाए? मार एक जगह खाना अच्छा, 2 जगह खाना ठीक नहीं है। सो हम बोले आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज बेटर, हम पनिशमेंट बारी दे दो सभी पूरे स्कूल के सामने। तो स्कूल के सामने असेंबली में प्रिंसिपल बोलते, ये देखो शरारती लड़के असेंबली के बेल होने के बाद भी खेल रहे थे। यहीं पे 7 दिन, अगर कोई ऐसा ही तुम लोग इनका नकल करेंगे तो आप लोग का भी यही हाल होगा। तो इधर फेमस फॉर 70s, सबको पता था कि ये लोग ने शरारत किया था। फिर भी कोई लोग जाते जाते क्या किया था, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, मुझे ना गाँव में नमक। तो हम लोग एक दूसरे को डांट भी रहे थे, क्योंकि पूरा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही था। उसके बाद हम 1 महीने तक बैट भी नहीं देखे, बॉल भी नहीं देखे। आई थिंक इसी तरह दूर रहेंगे तो ही अच्छा है। हम बुक क्रिकेट खेलते थे। यू नो व्हाट इज बुक क्रिकेट? वी वर प्लेइंग बुक क्रिकेट बिकॉज फॉर 1 month वी हैड दैट फोबिया, और एक खेलेंगे तो वापस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो। टाइम में जब बेल बजता है तभी क्लास के अंदर प्रवेश होना है। उसी तरह हमारे जिंदगी में बहुत सारे बेल बजते हैं। एक लास्ट बॉल डालना, एक लास्ट खेलते ना, जब बेल बजता है तो एंट्री नहीं दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये शरीर का मतलब यही है, हम टाइम में क्लास के अंदर प्रवेश नहीं किए, इसलिए अभी भी ये शरीर मिला है। अदरवाइज ये जीवात्मा कब का गोलोक वृंदावन जाना चाहिए था।
You got my point. Done. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। हाँ, वापस बोलिए प्रभु जी। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। हाँ, इसका मतलब माता जी आत्मा का आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप? नहीं, नो, क्यों? क्यों? प्लीज, आत्मा का माइक्रोस्कोप पर देख सकते हो? हाई एंड माइक्रोस्कोप नहीं देख सकता है। क्यों? शब्दों का 10,000 भाग का एक भाग है, उतना सूक्ष्म कैसे देखेगा? सुपर फाइन माइक्रोस्कोप में भी नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा दिव्य है, आपका माइक्रोस्कोप दिव्य नहीं है। आत्मा आध्यात्मिक है, आपका माइक्रोस्कोप आध्यात्मिक नहीं है। भौतिक चीज से आप आध्यात्मिक को आप देख नहीं सकते, इसलिए भगवान बोलते अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोषितुमर्हसि। इसलिए इसके उपलक्ष्य पर हमारे बहुत बड़े संत थे रामानंद संप्रदाय के, उनका नाम था विजय कृष्ण गोस्वामी। हाँ, विजय कृष्ण गोस्वामी बड़े पीठाधीश थे। और एक दिन अकस्मात उनका तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो हॉस्पिटल में थे, लेकिन उन्हें बहुत वो बेड में बैठ के थक गए। बोले नहीं भाई, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, कृपया मुझे वापस मठ में लेके जाओ, वहां पे भक्ति करके मेरा देह को त्याग करना है। डॉक्टर ने बोले नहीं, आपको तो रहना है हॉस्पिटल में, अरे इन्फेक्शन बहुत बड़ा है, आप ऐसा मत कीजिएगा। तो बोले ठीक है, मेरे कमरे में जो है सभी संतों को बुलाओ, एक 15-20 मिनट का भागवत कथा तो हो जाए, एक कीर्तन तो हो जाए। तो डॉक्टर ने बोला अरे ये महाराज ये हॉस्पिटल है। तो क्या हुआ, मैं कमरे में कर रहा हूँ, जो कीर्तन जो प्रवचन होगा जो भी कीर्तन यहाँ पे करो। जो विजय कृष्ण गोस्वामी बोले तो कई भक्तों को बुलाया गया, 3-4 भक्त लोग आते थे। रोज सुबह कीर्तन होता था, जाप होता था और भागवत का पाठ होता था। तो एक दिन डॉक्टर भी आए राउंड्स में, तो पाठ चल रहा था। तो डॉक्टर आए तो बोले डॉक्टर साहब आप भी बैठ जाइए, थोड़ा भागवत पाठ चल रहा है, आप भी बैठ के जरा सुन लीजिएगा। बोले मेरे बाकी पेशेंट्स भी हैं। तो विजय कृष्ण गोस्वामी बोला आप बैठ, तो पेशेंट्स रहेंगे लेकिन आप भागवत पाठ सुनिएगा। बैठ गए डॉक्टर, उनको तो टाइम इज मनी। तभी विजय कृष्ण गोस्वामी भगवत गीता के एक श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वो 18वें अध्याय का 61वां श्लोक 18.16, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषु अर्जुन तिष्ठति भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढानि मायया। ईश्वरं सर्वभूतानां हृद्येषु अर्जुन तिष्ठति, इसका मतलब ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषु अर्जुन तिष्ठति, इसका मतलब भगवान कहाँ पे है? हृदय में निवास कर। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषु अर्जुन तिष्ठति, रामायण सर्वभूतानि यंत्ररूढानि माया। तो विजय कृष्ण गोस्वामी देखिए भगवान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? हृदय में स्थित है। उसके बाद विजय कृष्ण गोस्वामी ने पूछा किसी का कोई प्रश्न है? डॉक्टर ने हाथ उठाया। अरे ये तो रोज में आज प्रश्न क्या पूछ रहे? नहीं नहीं महाराज, मैं आप जो बोल रहे हैं उसमें बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं हार्ट सर्जन हूं, एक नहीं मैंने 10,000 हार्ट ओपन हार्ट सर्जरीज किया, लेकिन कितना हार्ट में खोला हूं, कोई हार्ट में मैंने। तो आप ऐसा कैसे बोल रहे? ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषु अर्जुन तिष्ठति, ये क्या बात है? मैं तो कितना हार्ट सर्जरी किया, एक में मैंने भगवान का दर्शन किया, ये तो काल्पनिक हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा, भगवान ने नहीं, ये तो काल्पनिक हो गया आप लोग का। तो विजय कृष्ण गोस्वामी बोले देखिए आज प्रतिस्पर्धा नहीं है कि आप मेरे साथ वाद विवाद करते बैठे। जब आप नम्रता से आएंगे और बात करें तब हम अच्छे से हम बता सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं इसके ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं करता, थोड़ा भी विश्वास नहीं करता। नहीं तो ठीक है। तो शाम को उनका ब्लड रिपोर्ट आ गया विजय कृष्ण गोस्वामी का। तो डॉक्टर साहब आ गए, देखिए गोस्वामी जी
व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, WBC, उसकी संख्या बहुत कम है, और RBC क्या है वो, रेड ब्लड कॉर्पसेल, वो CBC का रिपोर्ट में आता है, बहुत ऊंचा है। गड़बड़ की बात है क्या? हाँ, ये कॉर्पसेल्स जो नीचे है वो बढ़ गया, जो चाहिए वो घट गया, ये क्या है? तो ये कृष्ण बोल, आपको कैसे पता पड़ा कि ये घट गया बढ़ गया? हमने आपका खून का तपास किया। कैसे तपास किया आपने? माइक्रोस्कोप में तपास किया। तो विजय कृष्ण गोस्वामी बोले, आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर विश्वास है? हाँ, माइक्रोस्कोप बता देना आपका कितना RBC और कितना WBC काउंट है। हाँ, जैसा आपको माइक्रोस्कोप में मेरा खून का तपास में मालूम पड़ता है, शास्त्रों से हम भगवान को पहचान सकते हैं। शास्त्र माइक्रोस्कोप है। जैसे आपको माइक्रोस्कोप के ऊपर विश्वास है, मुझे मेरे भगवत गीता के ऊपर विश्वास है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येश अर्जुन तिष्ठति। आप भी विश्वास कीजिएगा, भगवान का साक्षात्कार होगा। और वाकई ये डॉक्टर अपनी नास्तिकता छोड़कर माला के अंदर हाथ रख के 16 माला करना शुरू कर दिया। ये बिकेम डिवोटी। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस प्रभु जी, स्टार्ट। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कभी वापस पढ़िए। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, हाँ, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध किया नहीं जा सकता। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग माता जी? श्रुति के अलावा आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते। व्हाट इज इट मीन? हाँ हाँ, शास्त्र के अलावा इसको आप प्रामाणिक नहीं कर सकते। ये आत्मा है। जैसे हम बोल सकते हैं ना, 1 किलो सेब लेके आना, हम सेब लेके आ सकते हैं। 1 किलो अमरूद लेके आना, लेके आ सकते हैं। 1 किलो सब्जी लेके आना, लेके आ सकते हैं। 1 किलो आत्मा लेके आना, नो। ये शास्त्र के माध्यम से हम साक्षात्कार कर सकते हैं। विदाउट शास्त्र इट इज नॉट पॉसिबल। एनी क्वेश्चन टिल नाउ इन दिस रिगार्ड? एनीवन has any question? Yes, bro. हाँ, वेरी गुड। आत्मा के साइज के बारे में बताया। हाँ, एक आत्मा का साइज कितना बड़ा है? 10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। कोई देखा है उसको? बाल के अग्रभाग को आप 10,000 टुकड़े करो, उसमें से एक टुकड़ा आत्मा का साइज है। देखा है किसने उसको? नहीं। ये क्यों बताया जा रहा है? कि हमें ये इसलिए बताया जा रहा है कि देखिए, आत्मा इतना छोटे होने के बावजूद भी इसकी शक्ति कितनी है। इसकी शक्ति बहुत अपरंपार, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत का है, ये भौतिक जगत का नहीं है। आप देखो ना, आत्मा का कमाल देखिए ना, है 1/10,000 पार्ट। ये बिल्डिंग किसने बनाया? बिल्डर नहीं बनाया। बिल्डर बोले तो उसका शरीर बिल्डर का है, लेकिन अंदर आत्मा ने वो प्रेरणा दे के वो कर रहे हैं ना। आप ब्रिज देखो, आप रेलवे देखो, आप फ्लाइट देखो, आप एयरपोर्ट देखो, ये आत्मा का कमाल है। 1/10,000 पार्ट टिप ऑफ अ हेयर। ये आत्मा एक बड़े हाथी को यहां घुमाता है, एक शेर को यहां घुमाता है। 1/10,000 पार्ट टिप ऑफ अ हेयर। जैसे हमारी इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़े तज्ञ थे, साइंटिस्ट, हेमकुंड विश्वेश्वर है। विश्वेश्वर है यूनिवर्सिटी, हेमकुंड विश्वेश्वर है। हाँ, तो विश्वेश्वर है, वो सच अ पावरफुल इंजीनियर। ब्रिटिश टाइम के सामान की बात बोल रहा हूं मैं। एक ब्रिज बना था और विश्वेश्वर राय देख रहे थे, बोले अभी ये ब्रिज से ट्रेन मत जाने दो, रोक दो वो ट्रेन को, क्योंकि 2 मिनट के अंदर ब्रिज गिरने वाला है। ब्रिज ठक गिर गया, धुड़ूम। ब्रिटिशर्स वेंट एंड जस्ट एम्ब्रेस्ड हिम। बोले क्या है तुम्हारा दिमाग? फिर विश्वेश्वर राय अपना शरीर त्याग करने के बाद ब्रिटिश बोला तो उनका जरा खोपड़ी है वो जरा दे दो ना, हम उसका
रिसर्च करेंगे इसमें क्या इंटेलिजेंस है। उनको पता नहीं था ये खोपड़ी का कमाल नहीं है, ये आत्मा का कमाल है। जीवात्मा उतना शक्तिशाली है, और सिर्फ विश्वेश्वर राय के शरीर के अंदर वो जीवात्मा शक्तिशाली नहीं है, हम सब जो है हमारे पास वो शक्ति है। सब जीवात्मा यहाँ पे बैठा है, उसको ब्रह्मा बनने की क्षमता है। इमेजिन द पावर ऑफ द जीवात्मा। He can be the biggest controller. Forget the Prime Minister of India. He can be the Brahma, the controller of this entire universe. लेकिन साइज कितना है प्रभु जी? 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, यानी उसका कमाल देखिएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जीवात्मा बेल रिंग होते ही टाइम में अंदर नहीं घुसा, इसलिए इज पनिश्ड। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये हमें देखना चाहिए। वी आर पनिश्ड। यहाँ पे एक दूसरे का शरीर देख यहाँ पे गर्व और गौरव नहीं होना चाहिए, अरे क्या शरीर है। हमें ये होना चाहिए जैसे तिहाड़ जेल में हो या कौन सा जेल है यहाँ पे, थाना सेंट्रल जेल में, एक कैदी दूसरे को कैदी को देखकर अरे क्या दिखता है यार तू, क्या मॉडल है यार तू, मालूम होना चाहिए वो कहाँ पे है। उसी तरह ये दुनिया में ये मिस द बस, हमें नहीं, यहाँ पे हमारे शरीर के ऊपर गौरव करने की कोई मतलब ही नहीं है। मेन है कैदी है, अभी भी सड़ रहा है, बाहर कैसा निकलेगा वो उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर इज द पावर ऑफ दैट जीवात्मा। तो समझ लीजिए प्रभु जी, उसका इतना पावर है तो भगवान का कितना पावर है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, इज इट क्लियर? Have I answered your question? Anyone else? हाँ, yes please. वो जब भी बेल बजा ना, हाँ, तो हम लोग नहीं गए अंदर। हाँ। कैन यू एलैबोरेट, मतलब क्या है उसका मतलब? इसका मतलब है प्रभु जी, जब हमारे आसपास के पड़ोसी यानी यानी भूतानी गच्छन्ति अमालयम, युधिष्ठिर से पूछा गया सबसे आश्चर्य चीज कौन सा है। There is one situation in Mahabharata which arises. उनका 12 साल का वनवास हो के 1 साल का अज्ञातवास शुरू होने वाला था। उस समय धर्मराज यमराज comes and he tests the पांडवस। एक पानी था तो सब लोग जाके वो जल पीने के लिए गए। पहला नकुल गया, एक आकाशवाणी आया, मत पीना नकुल, पी लिया गिर गया, सहदेव पी लिया गिर गया, अर्जुन पी लिया गिर गया, भीम पी लिया गिर गया। अभी कौन बचा था? युधिष्ठिर आया, युधिष्ठिर सावधान, ये जल को हाथ मत, जब तक तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तब तक जल में तुम स्पर्श मत करो। तो कौन है मानव है? प्रश्न पूछो, मैं प्रयास करूंगा। बहुत सारा प्रश्न पूछते और एक प्रश्न था, ये दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य चीज क्या है? दैट टाइम युधिष्ठिर से सबसे आश्चर्य चीज ये है, सभी हमारे आमने सामने वाले सब गच्छन्ति अमालयम, यानी यानी भूतानि गच्छन्ति अमालयम, सबके आमने सामने सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है? वो लोग को रॉन्ग नंबर, मेरे पास तो ऐसा कभी नहीं आएगा। दैट इज द टेंडरिंग मीन and you forget it. We are next on the line. We are very cautious. Then we'll go inside at the right moment. Otherwise, मैं जैसा झेल रहा था वैसे मुझे झेलना पड़ेगा। I hope I answered your question today. Yeah, anyone is. प्रभु जी, आपने बोला कि हमारा कभी भी समय आ सकता है, इसके लिए हमको सतत मतलब सतत चिंतन करना चाहिए भगवान में। हाँ। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भौतिक काम में मग्न हो जाते हैं। हाँ। तो हमें कुछ भी प्यार जो भी नहीं हाँ। रहता, हाँ। काम में लग जाते हैं। हाँ। नींद में तो हमारा चिंतन नहीं होता है। हाँ। तो उस समय अगर हमारा मृत्यु का समय आ जाए, हाँ, आपके पास जब तक चेतना थी आप प्रयास कीजिए भगवान का याद करने के लिए। आप समझे मेरी बात को प्रभु जी? आगे नींद में कुछ हो भी गया, उसको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान देखेंगे जब आप चेतना में थे आपने कितना याद किया, तभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप प्रामाणिक हो तो भगवान आपको याद करेंगे। हाँ, भौतिक काम में हाँ, भौतिक काम नो प्रॉब्लम। भौतिक काम देखिए, वही भगवान यहाँ पे भगवत गीता में बता रहे, अर्जुन बोल रहा है मैं सब कुछ छोड़ के
कटोरा लेके आई गो टू विच हिल्स, थाना में कौन सा जगह है? He was planning for an ashram at Yeur Hills. भगवान ने बोला नहीं, Yeur Hills is not the right place. ऐसे सब लोग कल अपना अपना जॉब छोड़ेंगे और सीधा एक एक कमरा में बैठ जाएंगे। नो, बोले रहकर इससे उत्तीर्णता प्राप्त करो, रहकर कार्य करते हुए इससे उत्तीर्णता प्राप्त करो। दैट इज व्हाट इज चैलेंज। रहकर इससे उत्तीर्णता प्राप्त। अगर हम भूल भी गए, हमारा मन तो हमारे साथ ही रहेगा। मन कभी भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मन तो हमारे साथ ही रहेगा। इसलिए मन को काबू करना है तो मंत्र का हमें आश्रय लेके भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। कितना होगा प्रयास कीजिएगा। लेट्स इट्स अप टू द लॉर्ड। आई होप आई आंसर्ड। यस, काम में मग्न हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। काम भी भगवान का है, आप अच्छे से काम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये काम किसका है? ये काम किसका है? ये भगवान के लिए आप कर रहे हैं। यू गॉट माय पॉइंट? आपके इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हो, देन देयर इज नथिंग टू वरी। यू गॉट माय पॉइंट? कुछ भी हो, मुनाफा हो, घाटा हो, देयर इज नथिंग योर प्रॉब्लम। ये भगवान के लिए कर रहे हो, देयर इज नथिंग टू वरी। इन बिटवीन ऐसा कुछ कॉल भी आ गया, भगवान आपको याद करेंगे। I hope I have answered your question. Anyone else? Mataji, anyone? Okay. Yeah. Let's go ahead. हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। व्हाट वाज इट? आपने बराबर सुन लिया? क्या था उदाहरण प्रभुपाद यहाँ पे देते? अगर बच्चा पूछता है, मम्मी मेरे डैडी कौन है, इसका उत्तर, सही उत्तर कौन दे सकता है? अगर बेटे नहीं, मैं आपके बात में विश्वास नहीं करता, नहीं, मुझे खुद ढूंढने दो मेरे पिताजी कौन है। मेरे आंख की तरह आंख किसका है, मेरे कान की तरह कान किसका है, मेरे नाक की तरह नाक किसका है। पूरे आप थाना के बाजार में भी ढूंढेंगे तो पिताजी नहीं मिलेंगे। दैट्स इट। उसी तरह शास्त्र यहाँ पे बताते हैं हमारे पिताजी कौन है। कौन है? भगवान कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद निग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। इसमें विश्वास होना चाहिए। दुक्कालयम अशाश्वतम, कौन सा? ये दुनिया, इसमें विश्वास है। दुक्कालयम अशाश्वतम, इसमें विश्वास है। विश्वास है। दूसरे का सुख देखकर हम लोग बोलते हैं शायद ये लागू उसको नहीं है, मेरे लिए लागू है, लगता है दुक्कालयम मेरे लिए, सुखालयम उसके लिए। नो, ये दुक्कालयम अशाश्वतम, ये शरीर क्षणभंगुर है, इसका एक दिन इसका विनाश होगा। अरे यार, लगता है शरीर हमारे सब क्षणभंगुर है, बाकी लोग तो रहते हैं, आराम से रहते हैं, दे आर लिविंग। ध्यान से तो सुनिएगा, ये भगवान यहाँ पे क्यों ऐसा बोलते हैं। हमें भगवान के वाक्य में पूरा विश्वास होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, कोई भी दुर्घटना होती है, बाइक एक्सीडेंट हो, कार एक्सीडेंट हो, या बाइक एक्सीडेंट, व्हाट इज अ वेरी रिच, वेरी एकदम कॉस्टली बाइक? हार्ले डेविडसन, कौन सा है? हार्ले डेविडसन। कितने का हार्ले डेविडसन? हाउ मच? 12 लाख। 12 लाख। आई डोंट हैव वन। अगर वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया, होना नहीं चाहिए, अगर हो गया, स्किड होके बाइक एक जगह गया और यहाँ पे ड्राइवर दूसरा फुटपाथ पे जाके एक जगह गिर गया, लोग किसको पकड़ते जाके? हार्ले डेविडसन? क्या वो जो ड्राइवर को?
अरे हार्ले डेविडसन 12 लाख का है भाई, किसको पकड़ते? हार्ले डेविडसन को नहीं। मर्सिडीज बेंज कौन सा क्लास? एक्स क्लास। अकस्मात एक दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, सब अंदर से घायल है। लोग किसको बचाना चाहते हैं? गाड़ी को या अंदर के पैसेंजर को? किसको? अरे भाई 1 करोड़ का गाड़ी है, वाई? मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक ट्रेन का बड़ा एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना, उसमें मेन फ्लैशिंग न्यूज क्या आता है? यहाँ पे दुर्घटना हुई और इतने लोग की मौत हो गए और इतने लोग घायल हो गए। कभी आपने न्यूज सुना ट्रेन की 2-4 चक्के यहाँ पे गिर गए और वहां का ऊपर का जो स्टील वहां पे गिर गया, बहुत नुकसान हुआ स्टील का, और वहां पे एसी का यहाँ पे ये हो गया, और वहां पे नो रिपोर्टर विल रिपोर्ट दिस। वो सीधा बोलता है कि कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग। फ्लाइट का अभी अहमदाबाद का हुआ, कोई बोला ओ माय गॉड एयर इंडिया का कितना बड़ा, हरे कृष्णा, एयर इंडिया का इतना बड़ा नुकसान हुआ, हजारों करोड़ का नुकसान। लोग क्या बोलते, कितने लोग मारे गए? वाई? क्यों? क्यों? क्योंकि वो शरीर के अंदर जीवात्मा है। मीन्स मूल्यवान कौन है? जीवात्मा। भले शरीर का उतना कुछ वैल्यू नहीं है कंपेयर टू द कार और हार्ले डेविडसन और द बिग ट्रेन और जंबो जेट, लेकिन रिपोर्टिंग क्या होता है? कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हो गए। यानी जीवात्मा का कितना बड़ा प्रामुख्यता है, सुन लीजिए। दैट इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। और ये हमें मालूम पड़ता है शास्त्रों से। अगर शास्त्रों का हम बराबर अध्ययन करेंगे देन वी आर रेडी। शास्त्रों का अध्ययन बराबर नहीं करेंगे देन वी आर बिविल्डर्ड। यस, आगे प्रभु जी। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अनु आत्मा अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। वेरी गुड। हाँ, यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। वेरी गुड। किसी बात का दोहराना उसे तथ्य के बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। हाँ, वापस बोलिए बेटी। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। किसी बात का दोहराना बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए भगवान बार बार बोलते, ना तुम शोषित महर्षि, नैनम शोषित महर्षि, ना तुम शोषित महर्षि। तुम ये शरीर के ऊपर इतना शोक मत करो अर्जुन, मत करो अर्जुन, मत करो अर्जुन। ओ, कितने बार हथौड़ा मार रहे हैं, लेकिन हमें साक्षात्कार हो रहा है। अभी भी मन के अंदर बोलते होंगे उनको समय था, लेकिन शरीर तो हम ही है। हाँ, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पे जब प्रभुपाद बताते बार बार उसको बार बार दोहराना पड़ता है। अगर बार बार हम जब दोहराएंगे तभी सुनते भक्तों के संग में आते भगवान का नाम लेते फिर इसमें साक्षात्कार आता है। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट। उदाहरण के लिए 1971 जून के महीने में हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनको एक अवसर मिला रशिया जाने का। रशिया जाने, चलो रशिया जाएंगे। तो बोले देखिए प्रभुपाद, हम ऐसा प्रचार के रूप में नहीं जा सकते क्योंकि वहां केजीबी एजेंट्स है। पता है आपको व्हाट इज केजीबी एजेंट्स? उस समय की बात में बोलो, मिखाइल गोर्बाचोव वो लोग के टाइम में कम्युनिस्ट कंट्री था। कम्युनिस्ट बोले तो जो है नास्तिकवाद थे, और जो भी भगवान के बारे में भक्ति करते थे वो लोग उठा के क्या करते थे, ये लोग सीधा जेल में डाल देते थे। इट इज कम्युनिस्ट वाले, सीधा जेल में डाल देते थे। तो प्रभुपाद बोले एक प्रयास तो करते, नास्तिकवादी देश होगा, हम जाते हैं ना, हम लोग टूरिस्ट वीजा में जाते हैं, टूरिस्ट वीजा में।
तो ये लोग ने बोले ठीक है प्रयास करेंगे, लेकिन प्रभुपाद बहुत अगर पकड़ लिए तो आप और हम प्रचार फिर कहां पे? सोवियत यूनियन के जेल में करेंगे और कहीं पे भी नहीं। फिर हम आंदोलन, चलो मैं बुढ़े को पकड़ भी लिए तो क्या करेंगे, मैं तो ज्यादा दिन तो रहने वाला नहीं, प्रचार करके मरेंगे, जेल में प्रचार करेंगे, उसमें क्या? अरे प्रभुपाद हम तो नौजवान है, और आप शरीर नहीं हो प्रचार करने जाते इनको। तो बोले किस किस को लेके जाए? तीन लोग थे, श्रील प्रभुपाद, श्याम सुंदर और एक व्यक्ति थे, अरविंद। तो ये लोग बैग सब तैयार किए और निकले लंदन से टू मॉस्को ऑन अ टूरिस्ट वीजा विथ टूरिस्ट कंपनी के साथ, यानी टूरिस्ट वाले जाएगा जैसे बोलते हैं बस में बिठा, चलो नीचे उतरो, चलो ये है, चलो ना बस के अंदर बैठो, चलो आगे बढ़ो, चलो नीचे उतरो, ये है, चलो वो तालाब को देखो, पाइप को देखो, चलो अंदर बैठो, आगे बढ़ो। दैट इज व्हाट इज टूरिस्ट वीजा। तो बेटा है प्रभुपाद बोले मैं इन लोगों के साथ नहीं आऊंगा बस में, ये देखो नाला देखो, पाइप देखो, गटर देखो, वो देखने के लिए मैं नहीं आया, यहाँ पे मैं प्रचार करने आया। प्रभुपाद प्लीज सिर्फ हमारे लिए हमें एक हफ्ते का वीजा मिला है, हम देखेंगे कोई आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है हम बोरिया बिस्तर पैक करके निकल जाते। तो क्या हुआ, ये लोग जा रहे थे, उस समय श्याम सुंदर की पत्नी जो थी मालती, तो ये लोग जा रहे हैं, उनको पता नहीं था रशिया में क्या हो रहा है। उन्होंने भगवत गीता इन लोगों को ना बताए भगवत गीता रख दी। एक्चुअली बहुत बड़ा रिस्क था, और भगवत गीता के अंदर पूरे जब फोटोग्राफ जो थे तभी आते थे ना फोटोग्राफ, हम लोग जब निकालते वो भी रख रखे थे भगवान के विग्रह के साथ। बैग में इनको पता भी नहीं था कि भगवत गीता है, और मॉस्को के अंदर प्रवेश किए। वो लोग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, चलो बैग खोलो, खोले और पहला हाथ उसके किस पे गिरा? श्याम सुंदर को वहीं पे एक माइल्ड नहीं मैसिव अटैक, मेरे को तो अंदर डालेगा, लेकिन मेरे साथ कौन जाएंगे? वो पुस्तक उठाया और देख ही रहा था, ये कौन सा पुस्तक, भगवान का पुस्तक नॉट अलाउड। जैसे देख रहा था जितने फोटोग्राफ्स थे सब दर नीचे गिरे। वो प्रभु सॉरी, उसने अंदर रख दिया और सॉरी वो हाथ में दिया। श्याम सुंदर को समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण मुझे सूली पे लटकाने का था, आज मेरे हाथ में दे रहा है। उन्हें कैसे अपने खीसे में रख दिए, बोला ठीक है 5 days 6 days ओके, एज ए टूरिस्ट। तो प्रभुपाद बोले मैं वो टूरिस्ट कंपनी के साथ मैं नहीं जाऊंगा, एक होटल दिए थे मॉस्को में रेड स्क्वायर के पास। प्रभुपाद बोल रहे थे यार किसी को तो बुलाओ, मुझे प्रचार करना है, किसी को तो बुलाओ। शाम से किसको बुलाओ, अरे किसी को तो बुलाओ। फिर खाने के लिए क्या है, मैं देखता हूँ खाने के लिए कुछ है ही नहीं। मॉस्को एक दूध के लिए 10 किलोमीटर का लाइन है, एक दूध लेने के लिए, एक सब्जी 20 किलोमीटर दूर जाके लाना पड़ता है, पत्ता गोभी या कुछ भी। प्रभुपाद बोले देखो श्याम सुंदर जाओ बाहर और देखो, किसको भी लगता है भगवान के बारे में कोई तो उत्सुकता होगी। प्रभुपाद आप बोल रहे सही है, लेकिन रिस्क बहुत है, अगर मैं पुलिस की बोलूं आपको भगवान के बारे में सुनना है तो मुझे सीधा अंदर डाल देगा। आप जाओ तो सही, कोई तो होगा वहां पे। तो शाम के समय में धोती पहनकर वो जा रहे थे, तो एक भारतीय और एक रशियन, दोनों लड़के नहीं, और वो इन लोग को देख रहे हैं, ये उन लोग को देख रहे हैं, आए कैसे हो आप, भारतीय दिखते हो? हाँ मेरा नाम नारायण है, मैं एम्बेसी में जो है ऑफिसर उनका ही बेटा हूं, और ये मेरा दोस्त है इवान, इसको आधा इंग्लिश आता है आधा रशियन आता है, और हम लोग कॉलेज में एक ही मित्र हैं। बोले आप भारतीय हो, मेरे पास एक बहुत अच्छे व्यक्ति आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हम तो उनको जानते नहीं, कौन मिलना चाहते? नहीं वो मेरे गुरु है, वो भगवान के बारे में आपको बताएंगे, जरा आओ ना। वो आपसे मिलने के लिए उत्सुकता से बैठे। तो ये लोग दोनों आए
कौन था? दोनों लड़के कौन? नारायण और इवान। प्रभुपाद बैठो, बोले ये लोग आ गए, बैठो बैठो बैठो, और प्रचार करना शुरू कर दिए। नारायण को इतना इंटरेस्ट नहीं था, भारती को इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट किसको था? और इवान का प्रॉब्लम क्या था? ओनली रशियन बट टूटा फूटा इंग्लिश। जब प्रभुपाद बोल रहे उसका अनुवाद कौन कर रहा है रशियन में? नारायण। देखो आप शरीर में हो, बोल रहे स्वामी कि आप शरीर में हो, जीवात्मा। हाँ, देवस्मिन यथा दे कौमारम यौवनम। हाँ, वो बोल रहे आप शरीर में हो, कभी भी आपका मृत्यु हो सकती है। हाँ, और जीवात्मा किसी को दिखाई नहीं देती। आज का श्लोक जो है ना वो भी बताए सब बोले। तो इवान को अच्छा लगा, तो प्रॉपर में कल भी तुम लोग आ जाना, क्योंकि आज मेरा सेशन पूरा खत्म नहीं हुआ, कल भी आ जाना। कल वापस आए। प्रॉपर ने बोला देखो बेटा, अभी मैं तुम्हें ना कैसा मंदिर कैसा निर्माण करना चाहिए रशिया में वो भी तुम्हें बता। बोला पहला दिन में क्रैश कोर्स समझ में नहीं आ रहा। फिर देखो जो भी भक्त लोग आते हैं उन लोग को प्रसाद कैसा बनाना, तुमको आता है प्रसाद बनाना? नहीं मैं तो डोमिनोज भी नहीं, वहां पे कुछ खाया भी नहीं, मैं जो मिलता है वो खाता हूँ। नहीं, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, 16 माला का जाप करना चाहिए, और प्रसाद बना के भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। तो देख कैसा बनाना, प्रभुपाद अपने हाथ से बताए। देखो चपाती ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बता दे, और सब्जी बनाए, वो सब नोट डाउन किया रशियन में। और फिर तीसरा दिन था, आखिरी दिन था, प्रभुपाद बोले आज तुम्हें मैं दीक्षा भी दूंगा। एकदम क्रैश कोर्स है, सुपर क्रैश कोर्स। आज के बाद तुम्हारा नाम इवान नहीं, आज के नाम तुम्हारा नाम अनंत शांति होगा, और तुम्हारे कारण बेटा ये संपूर्ण रशिया में क्रांति मचेगी। मैं 3 दिन का स्टूडेंट हूं, मुझे ये सब क्या दे रहे? तुम्हारे कारण बेटा पूरे रशिया में क्रांति मचे। तुम एक भगवान के एक होते ना निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, देखो हो जाएगा, तो करो। वो 3 दिन का वो जो संग था उतना ही था। जब बाहर निकला तभी हमारे श्याम सुंदर प्रभु ने उनको एक भेंट दिया। क्या था? भगवत गीता। तुम पढ़ो। बोला पढ़ने नहीं आता है, रशियन में हो जाएगा। भगवत गीता जाने के बाद सब कार्य भगवत गीता कर लेगा, तुम आगे बढ़ो। दैट वाज ओनली मीटिंग। और ये बंदा अनंत शांति, नारायण गया, ही वेंट टू वैकुंठ, वो अपने घर पे चला गया। बट ये लड़का जो था इवान, वो बिकेम अनंत शांति। क्या किया, क्या कमाल था। ये हर एक पन्ने को एकदम गुप्त रूप में जाकर रशियन में ट्रांसलेट करने के बाद उसका जेरॉक्स कॉपी निकालता था और उसको सब जगह बांटता था। कितने पन्ने हैं भगवत गीता में? 700 पन्ने हैं। हर एक पन्नों को रशियन में, वो भी सीक्रेटली रशियन में ट्रांसलेट करके भगवत गीता का बंटवारा शुरू हो गया। और आज बिकॉज ऑफ दैट अनटायरिंग इफेक्ट्स ऑफ अनंत शांति 20,000 से भी ज्यादा भक्त हैं रशिया में, एक व्यक्ति के कारण। क्योंकि प्रभुपाद वो व्यक्ति का शरीर नहीं देके, वो क्या देके? उसका जीवात्मा देके। इसमें क्या काबिलियत है क्या नहीं? नो, काबिलियत सब में है। वो जीवात्मा वो शक्ति है। जैसे माताएं जब घर में जब राइस पकाते हैं, चावल पका के नहीं, आपको कैसा मालूम पड़ता है? एक दाना पक गया। रशिया के तमाम नवयुवकों से उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को देखे और नापना शुरू कर दिया। यानी यहां पे परिपक्वता बहुत है। अगर एक व्यक्ति को भक्त बनाया, लाखों आएंगे। एंड सी टुडे रशिया क्या है, क्या सिंसियरिटी है, क्या प्रामाणिकता है, सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। और प्रभुपाद ने उसके अंदर वो जोश देखा, उसके अंदर वो देखे कि इसके पास वो क्षमता है भगवान को प्रचार करने की। बोले मुझे कुछ नहीं आता, नहीं, भगवान कराएंगे।
आप प्रामाणिक तन में रहो, भगवान करेंगे। मॉस्को, लेनिनग्राड, सब जगह इतने मंदिर, इतने भक्त, इतने प्रामाणिक तन से। जब वो मायापुर में आए थे, आई थिंक मोर देन 10,000 भक्त आए थे मायापुर इन 2004। पहली बार पंचतत्व को देखे, पहली बार राधा माधव को देखे, पहली बार नरसिंहदेव। वो कौन सा वृंदावन, कौन सा मायापुर, एक बार देखे, एकदम बोले फ्लोर्ड। ये है प्रभुपाद की महिमा, ये है भगवद गीता का महिमा। अगर उसको हम बराबर ठीक से समझे, हमारा जीवात्मा को वो ही बराबर रास्ते में लेके आएगा। हम प्रामाणिक होना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न इसके ऊपर? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? एनीवन? नो? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एंड वी आर एंडिंग द सेशन हियर 2.25। नेक्स्ट टाइम हम 2.26 देखेंगे। इसका प्रश्न भी जो है आप लोग के इसमें आया है ऑन दैट। आई थिंक लास्ट सेशन ओनली भी 2.25 का प्रश्न आया था। सो नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट विद 2.26। मेन है यहाँ पे सीखने की बात ये है कि भगवान का जो जीवात्मा, हम जो है, हम अपने आप को नहीं देख सकते, लेकिन प्रामाणिक तन से भगवान का जो शास्त्र का श्रवण करते हुए, भगवत भक्ति में आकर, भगवान का नाम लेकर, हम ये जीवात्मा जो कोई नहीं देख सकता है, हम देख सकते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो अलग व्यक्ति थे, वो शरीर नहीं देख रहे थे, वो क्या देख रहे थे? जीवात्मा देख रहे थे। जब वो चल रहे थे, वो तो निर्वस्त्र थे, उनके कोई वस्त्र नहीं था। जब एक जगह चल रहे थे तो कई स्त्रियां स्नान कर रही थी, वो स्नान ही करते रहे। फिर उनके पिताजी व्यासदेव आए हुए रास्ते से, बेटे को ढूंढते ढूंढते। जब वो ढूंढते सभी स्त्रियां अपने शरीर को ढक ली। तो व्यासदेव ने बोला, ये क्या बात है? जब मेरा तरुण पुत्र यहां से जा रहा था, आप लोग स्नान ही कर रहे थे, लेकिन मैं वृद्धावस्था व्यक्ति यहां से जा रहा हूं, आप लोग अपना शरीर ढक रहे हैं। बोले, व्यासदेव जी, आपका बेटा अनोखा है, क्योंकि वो हमारा शरीर नहीं देखता है, हमारा जीवात्मा देखता है। श्रील प्रभुपाद वो कैटेगरी वाले हैं, वो किसी का शरीर नहीं देख रहे थे, वो जीवात्मा का क्षमता देखते हैं, शरीर का नहीं। जीवात्मा, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एंड कीर्तन नरसिंह। आज मैं I purposely halted this session जल्दी ताकि आप लोग प्रसाद लें and then you can proceed, because there is many more to be discussed in 2.26 and we'll have kirtan now and we'll wind up the session. And by the way, happy Independence Day to all of you all. Hare Krishna. कितना Independence Day है? 80th Independence Day. Oh, 80th Independence Day. And wishing you everyone a wonderful Independence Day. Independence, not independence. इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र संग्राम में कितने सपूत थे जो अपना जीवन को खपाए थे, सिर्फ किसके लिए? अंग्रेज हटाओ और भारत बचाओ। और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, मेरे गुरु महाराज जी बहुत बड़े स्वतंत्रता के सपूत थे। वो जीवात्मा की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने संग्राम किया था। उनका स्लोगन एक ही था, क्या था? माया हटाओ और जीवात्मा बचाओ। हम माया को हटाएं और अपने जीवात्मा को बचाएं। इसलिए जब श्रील प्रभुपाद से पूछा गया था, जब प्रश्न प्रभुपाद ने पूछा था अपने गुरु महाराज से कि आप हरे कृष्ण बोल रहे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोले, लेकिन हमारा ये जो वाणी कौन सुनेगा? क्योंकि हम किसके अधीन में है? अंग्रेजों के अधीन है। जब वो लोग निकलेंगे तभी हमें स्वतंत्रता मिलेगी, तब आप बोलो हरे कृष्णा हरे राम सब करेंगे हम। लेकिन हम उनके अधीन में, पहले हम लोग बाहर तो निकले, स्वतंत्रता से हमें स्वतंत्रता मिले, तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत अच्छी बात बोली, बेटा मैं भी स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं। तू शरीर का स्वतंत्रता की बात कर रहा है, मैं किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं? जीवात्मा का स्वतंत्रता। तू यहाँ पे संग्राम क्या कर रहा है? जेल के अंदर वो जेलर है, उसको बदलो। अभी जेलर कौन है? सफेद चमड़ी वाला। हाँ, तुम्हारा संग्राम है वो सफेद चमड़ी वाले को हटाओ और काले चमड़ी वाले को रखो, भारत को रखो, भारतीय को रखो, और तुम उसको स्वतंत्रता को बोल रहे हो। अरे मेरी परिभाषा अलग है,
मैं बोल रहा हूं, बेटा उसको हटाने से क्या, तू तो जेल में ही रहेगा। मेरा क्या है स्लोगन, तुम जेल से तो बाहर आ जाओ, वो असली स्वतंत्रता है, एंड दैट इज रियल इंडिपेंडेंस। ये श्रील प्रभुपाद का सोच विचार, ये भौतिक में से बाहर निकलो, ये स्वतंत्रता है। इसलिए एक बार प्रभुपाद से प्रश्न पूछा गया, स्वामी जी आप अच्छे से बात तो कर रहे हो, अच्छे से बोल रहे हो, हरे कृष्ण करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, लेकिन पाकिस्तान जब तक है ये प्रचार हम नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान जब तक है ये प्रचार हम नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद बोले पाकिस्तान तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कि उसका मतलब क्या, भक्ति नहीं कर पाओगे? आप बोले पाकिस्तान को बाजू में रखो, वो छोटा सा पाकिस्तान बाजू में रखो, उसको भारतीय हो। आपको बोला हमें भारतीय हो। ये चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन को लो, अपने जीवन में उतारो और दूसरों को बताओ और दुनिया को भारत बनाओ। पाकिस्तान को क्या छोड़ो। दुनिया जब भारत बन गई, ये भारत की संस्कृति लेकर और भक्ति लेकर, अकेला पाकिस्तान क्या करेगा? लो भक्ति। अभी पाकिस्तान में 11 मंदिर है। थैंक यू वंस अगेन। हरे कृष्णा फॉर योर काइंड अटेंशन एंड पेशेंस। हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद इज लविंग डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद इज लविंग डिवाइन ग्रेस भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या साकेतपुरी धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। थाने भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories, glories, glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari Bol. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Jai Shri Radhe हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक चीज बोलने के लिए मैं भूल गया, क्योंकि वो कहानी जो था आनंद शांति का मैं वहीं पे अधूरा छोड़ दिया। एक्चुअली जो पन्नों को उन्होंने भगवत गीता का जो अंग्रेजी से रशियन में उन्होंने अनुवाद किया, उसका पुस्तक बना भगवत गीता एज इट इज यथारूप जशी तशी इन रशियन। और उसके बाद आज का समय में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि भारत अभी रशिया से क्या लेता है, इंपोर्ट, और उसके कारण बहुत बड़ा प्रॉब्लम अमेरिका में हो रहा है। और क्योंकि जब व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे आए, हाल ही में जब आए, एंड वाज थैंकिंग द प्राइम मिनिस्टर, भारत की तरफ से रशिया के लिए एक भेंट दिए हमारे प्रधान, और क्या था वो, भगवत गीता किया था। और किसने ट्रांसलेट किया था, अनंत शांति प्रभु। सो दिस इज द डेडिकेशन टू दैट ग्रेट डिवोटी। एक व्यक्ति और एक 3 दिन का प्रीचिंग, एंड सी इवन टुडे आफ्टर सो मेनी इयर्स वी आर इटरली इंडेप्टेड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कैसे लगा प्रभु जी का क्लास? हरि पावरफुल लेक्चर था ना? तो प्रभु जी ने इतना अच्छी तरह से हमें समझाया कि आत्मा को देखने का प्रयास मत करो, क्योंकि आत्मा दिव्य है। हाँ, वो कोई दिव्य माइक्रोस्कोप अभी बना नहीं है जिससे हम देख सकते, वो अनुभव कर सकते हैं। उतने सारे उदाहरण प्रभु जी ने दिए कि आत्मा का अनुभव हम कैसे कर सकते, कितनी सारी शक्तियाँ आत्मा की वजह से हमें दिख सकती है कि उसका इफेक्ट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं लेकिन इफेक्ट हर जगह मिलता है ना, लाइट, फैन, ये वो सब। तो वैसा ही आत्मा के बारे में प्रभु जी ने इतना सुंदर वर्णन किया। और प्रभु जी ने एक बताया कि हमें क्या प्रमाण मानना चाहिए, शब्द प्रमाण। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई टेस्ट में वगैरह आएगा नहीं वो आत्मा। हाँ, वो है हमारी टेस्ट क्या है, उसका प्रमाण क्या है, हमारी भगवत गीता, जो भगवान की वाणी है, जो 5000 साल से वही शब्द आज भी हम वैसे के वैसे अपने जीवन में उतार सकते, आचरण में ला सकते। क्योंकि नॉलेज तो वैसे चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये दिव्य नॉलेज वो वैसे के वैसे ही आज भी हम हमारे जीवन में उतार सकते। प्रभु जी हमारे लिए इतना प्रयास करते हैं, इतने हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारे डाउट्स क्लियर करते हैं, हमारे लिए खास हो ऑल द वे फ्रॉम कुरला आते हैं। तो हम सही में हृदय से प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज बहुत सारे नए भक्त यहाँ पे आए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन आए हैं आज पहली बार। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छी बात है। आपको कैसे लगा कार्यक्रम? तो आप ऐसे आते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए,
और विशेष करके मेरे एक्स बॉस साठे सर साठे प्रभु आज बहुत दिनों बाद हमें संग देने आए हैं। बेसिकली ही स्टेइंग इन नासिक, तो थोड़े दिन के लिए उनका थाना में भी घर है, तो थाना में आए हैं, तो उत्साह से वो भी आए और अच्छा लगा आपको देख के। अच्छा लगा। तो आप सभी भक्तों का, जो नए आए हैं, जो पहले भी आए हैं और आते रहेंगे, तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। आज पेरू प्रसाद विमल वर्मा माता जी ने स्पॉन्सर किया है, केला प्रसाद कोमल माता जी ने स्पॉन्सर किया है, ढोकला प्रसाद जयश्री राधा माता जी ने स्पॉन्सर किया है, और पेड़ा प्रसाद ऑन द ओकेजन ऑफ करण नंदवानी प्रभु बर्थडे टुडे। करण नंदवानी प्रभु हरि बोल, सविता माता जी का पुत्र हरि बोल, हरि। और हमारे दिलीप प्रभु है, दिलीप पियाली माता जी ना, पियाली माता जी खरबंदा, उन्होंने वाटर बॉटल स्पॉन्सर किया है। और हमारे भद्र गोविंद प्रभु वृंदावन गए थे, उन्होंने वहां से गोवर्धन का प्रसाद लाया है। और राधा गोविंद देव जी मंदिर से खिचड़ी शिरा और पापड़ प्रसाद आया है। तो हम सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और आपको पता ही है कि अभी कौन सा टॉपिक में जन्माष्टमी आ रही है नजदीक। हम 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक राधा गोविंद देव जी मंदिर में जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि साल भर हम इतने सारे प्रोग्राम करते हैं, ये सिर्फ एक प्रोग्राम है, ऐसे कई जगह प्रोग्राम होता है। हमारा जो ओरिजिनल जो पहले वाला जो प्रोग्राम है, जो थाना में पहली बार चालू हुआ था, वो वृंदावन सोसाइटी में है, वो आज भी चल रहा है। प्रभु जी भी वहाँ आके रामायण की कथा सुनाते हैं सुंदर तरीके से। और अन्य उपक्रम भी हमारे रहते हैं, कॉलेज प्रीचिंग, स्कूल में जाके वगैरह। तो वो सब प्रीचिंग प्रोग्राम, राधा गोविंद देव जी मंदिर का जो डेली सेवा रहती है, श्रृंगार सेवा, भोगा सेवा, प्रसाद, फूड फॉर लाइफ भी करते हैं हम लोग। ये सब के लिए हमें लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। तो हम साल में एक बार जन्माष्टमी के अवसर पे हम लक्ष्मी यानी कि डोनेशन हम मांगते हैं आप सभी से। तो आप तन मन धन से आप भी प्रयास करिए, आपके मित्र परिवार जनों को भी उपकृत कीजिए कि आप कृपा करके कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में अपना लक्ष्मी तन मन धन से लगाइए। तो कृपा करके अभी अवसर है, मैंने लिंक भी डाला है अपने ग्रुप में, वहां भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्राह्मणी वैष्णवे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, स्वल्प पुण्यव्रतं राजन्, विश्वासो नैव जायते, विश्वासो नैव जायते, शरीरा अविद्याजाल, शरीरा अविद्याजाल, जड़ेन्द्रियता है काल, जड़ेन्द्रियता है काल, जीवे फैले विषय सागरे, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्ये जीवाति, तार मध्ये जीवाति, लोभोमय सुदुर्मति, लोभोमय सुदुर्मति, ताकि जथा कठिन संसारे, ताकि जथा कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण बड़ा दयामय, परिवारे जीव जाय, परिवारे जीव जाय, सो प्रसादन दिलो भाई, प्रसादन दिलो भाई, सेनामृत पाओ, सेनामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमिणा को श्री चैतन्य निताय, प्रेमिणा को श्री चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय, जय निमाय जय निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद,